हैलाइड के अलावा कौन कौन सी हैलाइड हमें डिस्कस करनी है। तो अदर देन मोनोहैलाइड वी हैव टू डिस्कस डाईहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड एंड ट्राईहैलाइड दैट वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। तो बेटा डाईहैलाइड के अंदर हमने देखा कि जैम डाईहैलाइड और विसिनल डाईहैलाइड ये क्या होती हैं और कैसे प्रिपेयर किया जाता है, व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एंड इन ट्राईहैलाइड वी डिस्कस हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म के अंदर हमने देखा क्लोरोफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज, क्लोरोफॉर्म की कुछ रिएक्शन, देन वी डिस्कस आयोडोफॉर्म एंड फाइनली वी डिस्कस CCl4 that is tetrahalide, carbon tetrachloride. Clear? Now we are going to start the last phase of this chapter, that is haloarine. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया that was haloalkane, मतलब एलिफेटिक सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे। अब जो हैलोजन है वो एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। जैसे इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इट इज हैलोएरिन। हैलोएरिन बोलो या फिर एराइल हैलाइड बोलो, बोथ आर सेम। हैलोएरिन और एराइल हैलाइड बोथ आर सेम। अब यहाँ पे जो हैलोजन होगा वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा। क्लियर? नाउ haloarine, in haloarine halogen is directly attached to sp2 hybridized carbon of benzene ring। क्लियर? अब जो हैलोजन है वो कहाँ पे अटैच होगा? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, और वो कार्बन होता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज, लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, यदि बेंजीन पे डायरेक्टली क्लोरीन अटैच हो तो जहां पे क्लोरीन लगा है दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज नोन एज फ्लोरोबेंजीन। यदि बेंजीन पे क्लोरीन होगा तो दिस इज फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन पे ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो आयोडोबेंजीन एंड जस्ट लाइक फ्लोरोबेंजीन। अब इनके डाई हैलोएरिन की बात करें तो डाई हैलोएरिन में हमने दो क्लास पढ़ी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ClCl 1-2 पोजीशन पे हो, ClCl 1-3 पोजीशन पे हो, और ClCl 1-4 पोजीशन पे हो, लाइक दैट। तो इसको कहते हैं बेटा ऑर्थो पोजीशन। 1-2 इज ऑर्थो, 1-3 is meta and 1-4 is para. Clear? So it is ortho dichlorobenzene. अब 1-3 के रेस्पेक्ट में होगा, ध्यान से समझना। ऑर्थो होता है बेटा 1-2, नंबरिंग कर सकते हो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, और बाकी की नंबरिंग करोगे तो 3rd 4th 6, 3rd 4th 5 एंड दिस वन इज 6। तो यदि सब्स्टिट्यूएंट 1-2 पे हो तो ऑर्थो, और सब्स्टिट्यूएंट 1-3 पे हो, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, 1-3 पे होंगे तो दिस इज मेटा। 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोबेंजीन, तो इट इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, M डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरह से लास्ट वन इट इज पैरा। 1-4 होगा बेटा पैरा। 1-4 पोजीशन पे यदि सब्स्टिट्यूएंट है देन वी कॉल दिस पोजीशन एज पैरा पोजीशन। तो इट इज P-dichlorobenzene. This is para-dichlorobenzene. क्लियर? तो ये इनका बेसिक क्लासिफिकेशन है। हैलोएरिन का मतलब हैलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा। क्लियर? अब मोनोहैलोएरिन भी हो सकता है, डाईहैलोएरिन भी हो सकता है, ट्राईहैलोएरिन भी पॉसिबल है। यदि एक हैलोजन हुआ तो मोनोहैलोएरिन, 2 हैलोजन हुए तो डाईहैलोएरिन। डन? अब देखो बेटा इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे, व्हाट आर देयर MOP, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर हैलोएरिन। तो अब आपकी काफी रिएक्शन जो चैप्टर में मिस हुई थी वो पार्ट में आएंगी। देखें एनसीईआरटी में बेटा हैलोएल्केन और हैलोएरिन मिक्स दिया हुआ, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आपको साथ ही में मिलेंगे। ठीक, सबसे पहला फ्रॉम बेंजीन।
बेंजीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो बेटा बेंजीन का हैलोजिनेशन करा दो, बेंजीन पे एक हैलोजन ऐड कर दो, गॉट इट, फ्रॉम बेंजीन बाय हैलोजिनेशन, बाय हैलोजिनेशन, बेंजीन से हैलोजिनेशन करा देंगे, क्लियर। तो हमने एक बेंजीन रिंग ली और इसके अंदर हमने हैलोजिनेशन करा दी। अब कॉमन मेथड लिख रहे हैं, सभी के लिए होगा, सी दिस इज X2, this is X2 in presence of FeX3, X2 in presence of FeX3। तो यहाँ पे X जो है बेटा इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में आके X प्लस अटैक कर देगा और बेंजीन पे X जुड़ जाएगा। याद करो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने अलग से रिएक्शन डिस्कस की थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जीओसी का जो लास्ट टॉपिक था, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। So it is electrophilic substitution reaction, ESR reaction, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ESR, electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आके दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, नोटेड। तो यहाँ से ध्यान से समझना, किसी भी एक कार्बन से, सब पे हैलोजन है, सब पे हाइड्रोजन लगे हैं एक एक, तो किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन इस हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, तो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा H, क्लियर, इसको नोट करें। अच्छा वन मोर थिंग याद रखना, ये जो हैलोजन है मोस्टली या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। चलिए अब कुछ और मेथड देख लेते हैं। तो ओवरऑल आपको 3 से 4 मेथड इनके प्रिपरेशन के पढ़ने हैं। पहला था हैलोजिनेशन, आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, Cl2 FeCl3 डालोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Br2 FeBr3 डालोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, क्लियर। तो डिपेंडिंग ऑन द हैलोजन यू विल ऑब्टेन द प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन, सेकंड मेथड, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये 2 चैप्टर में आएगी बेटा, ये सेम रिएक्शन, सी फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है। इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट, क्लियर। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो एक तरह का सॉल्ट होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा। बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग, दिस इज N2 प्लस एंड Cl माइनस, दिस वन, इसको कहते हैं बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, नोटेड, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इसकी मदद से हम अलग अलग हैलोजन डेरिवेटिव बनाएंगे, कोटेड। सबसे पहले देखेंगे कि ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड खुद किससे बनता है, और उसके बाद इसकी मदद से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, अलग अलग हैलोजन डेरिवेटिव निकालेंगे, क्लियर। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेटा यहाँ पे आप लेंगे एनिलीन, दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक एनिलीन, एनिलीन का मतलब बेंजीन रिंग पे NH2, दिस इज एनिलीन। इस एनिलीन की रिएक्शन आप कराएंगे NaNO2 और HCl की मदद से, NaNO2 प्लस HCl, दिस इज सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्लियर। टेम्परेचर होगा रिएक्शन का 0 डिग्री से 5 डिग्री, ये आपके मेडिकल का ही क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्टली सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में टेम्परेचर पूछा गया था कि जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने का जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कितना रहता है, दैट इज 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जब आप ये मिक्सचर डालोगे तो इसका डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा, लाइक दैट।
तो ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस NH2 ग्रुप का जो कन्वर्जन है डाइएजोनियम ग्रुप में, इसी को कहते हैं बेटा डाइएजोनियम सॉल्ट। क्लियर? तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डाइएजोटाइजेशन। नोटेड? इस डाइएजोनियम साल्ट का जो बनना होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन, और जिसकी मदद से बनाते हैं दिस मिक्सचर इज नोन एज डाइएजोटाइजिंग मिक्सचर। नोटेड? कौन सा मिक्सचर? NaNO2 प्लस HCl। इस मिक्सचर को कहते हैं बेटा डाइएजोटाइजिंग मिक्सचर, डाइएजोटाइजिंग mixture, and this reaction is known as diazotization, the formation of diazonium salt. Diazotization reaction. Noted? याद रखना इन दोनों के अंदर रिएक्टिंग स्पीसीज होती है HNO2। इन दोनों में रिएक्टिंग स्पीसीज कौन सी बनती है? HNO2, नाइट्रस एसिड। नोटेड? तो ये हमने प्रिपेयर कर लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एनिलीन में आपने डाला NaNO2 और HCl, तो एनिलीन का जो NH2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया? N2 प्लस Cl माइनस, डाइएजोटाइजेशन में। क्लियर? एंड दिस कंपाउंड इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। टेम्परेचर याद रखना है 0 सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। फाइन। अब जैसे ही आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना लिया, इसकी मदद से आप फ्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? देखें, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी गिवन है। कैसे? जी, दिस वन इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 plus Cl minus. What is this? This is benzene diazonium chloride. बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन यदि आप CuCl और HCl से कराते हो, किससे? CuCl। सर ये रिएक्शन का टेम्परेचर, वेट फॉर 1 सेकेंड, लेट मी रीड इट वन मोर टाइम। सर ये टेम्परेचर है किसका? बेटे रिएक्शन टेम्परेचर है, दिस इज रिएक्शन टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन मिक्सचर है ये हमें इस टेम्परेचर में मेंटेन करना होता है, मतलब 0 से 5 डिग्री जब टेम्परेचर रखेंगे तो ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्शन टेम्परेचर। क्लियर? तो जो कंटेनर है जिसके अंदर रिएक्शन होगी ये डाइएजोटाइजेशन, यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर बिटवीन 0 to 5. Noted? And the same question was asked in NEET exam. For diazotization, you have to maintain the temperature in which range? It should be 0 to 5. जब भी बेटा रिएक्शन पे कोई टेम्परेचर मेंशन होता है तो ये किसी स्पीसीज का टेम्परेचर नहीं होता। क्लियर? जब भी एरो पे आपको कोई टेम्परेचर मिलता है, दैट टेम्परेचर इज द रिएक्शन कंडीशन, कि जो रिएक्शन है वो किस टेम्परेचर पे हो रही है या फिर किस प्रेशर पे। मान लो यहाँ पे कोई प्रेशर भी लिखा होता, लेट्स सपोज 2 atm, उसका मतलब होगा कि जो रिएक्शन कंटेनर है उसका प्रेशर है, उसके अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है दैट इज 2 atm। नेक्स्ट देखें, तो आपने लिया यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, रिएजेंट क्या डाला? CuCl HCl। तो क्या करना है? सिर्फ इस ग्रुप को हटा के क्लोरीन बना देना है, दिस वन। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, दिस इज फ्लोरोबेंजीन। ठीक है। अच्छा, मान लो आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना होता तो एक छोटा सा चेंज करना है, CuCl की जगह ले लो बेटा CuBr और HCl की जगह ले लो HBr। तो अब की बार इस ग्रुप को हटा के Br लगा देना है, लाइक दैट। दिस इज ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, ये जो रिएक्शन है एनसीईआरटी में ये नेम्ड रिएक्शन की फॉर्म में गिवन है, और इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा सैंडमेयर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कि डाइएजोनियम सॉल्ट की मदद से फ्लोरोबेंजीन बनाओ या ब्रोमोबेंजीन बनाओ, कौन सा रिएजेंट डाल के?
CuCl या फिर CuBr दिस रिएक्शन इज नॉन एज सैंड-मेयर रिएक्शन। सैंड-मेयर रिएक्शन और सैंड-मेयर रिएक्शन गॉट इट। अब एक और अल्टरनेटिव है, देयर इज वन मोर अल्टरनेटिव टू प्रिपेयर हेलोबेंजीन। मान लो आपने CuCl नहीं लेके सिर्फ Cu लिया होता, गॉट इट। लेट्स सपोज यू टूक ओनली Cu इंस्टेड ऑफ CuCl। ध्यान से समझना, छोटा सा डिफरेंस है। CuCl की जगह सिर्फ Cu लिया होता तो प्रोडक्ट तो सेम बनता, बट ये दूसरे साइंटिस्ट ने दी थी, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज गटरमान रिएक्शन। क्लियर? तो लेट्स सपोज आपने CuCl की जगह सिर्फ Cu लिया होता, प्रोडक्ट विल सेम, बट दिस रिएक्शन इज चेंज, दैट इज गटरमान रिएक्शन। और मान लो आपने CuBr की जगह सिर्फ Cu लेके HBr डाल दिया होता, लाइक दैट, अगेन द प्रोडक्ट इज ब्रोमोबेंजीन, but the name of this reaction is गटरमान रिएक्शन। नोटेड? इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा गटरमान रिएक्शन, लाइक दैट। तो क्लोरोबेंजीन का बनाने का सबसे पहला मेथड, बेंजीन की मदद से बेंजीन का हैलोजिनेशन कराया, X2 इन प्रेजेंस ऑफ FeX3 कैटलिस्ट। दूसरा मेथड है बेटा डाईएजोनियम सॉल्ट से। सबसे पहले हमने सीखा डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है। बेंजीन रिंग पे N2+ Cl-। डाईएजोनियम बनाना किससे है? एनिलीन की मदद से। रिएजेंट क्या होगा? NaNO2HCl। टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। अब डाईएजोनियम की मदद से आप क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन दोनों बना सकते हो। यदि रिएजेंट काम में लेते हो CuCl तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और रिएजेंट काम में लेते हो CuBr तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। द रिएक्शन इज सैंड-मेयर रिएक्शन। और छोटा सा डिफरेंस, CuCl की जगह याद रखना बेटा, इसी तरह से आप जब रिएक्शन को कंपेयर करके पढ़ोगे तो ही रिएक्शन याद रहेगी। क्लियर? तो यदि आप सिर्फ कॉपर लेते हो, कॉपर क्लोराइड की जगह, the temperature required for Gutterman reaction? No beta, temperature are not mentioned for every reaction. Clear? You have to learn the temperatures for certain reaction only. Clear? इसके अंदर नहीं है, बट आगे जब इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे 2-3 रिएक्शन के टेम्परेचर आपको याद रखने। क्लियर? तो यदि आपने सिर्फ कॉपर लिया है तो रिएक्शन इज गटरमान। नाउ सी, अभी तक आपने किसी भी रिएक्शन से ना तो आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन किया, ना ही फ्लोरोबेंजीन का। क्लियर? तो अब उनके लिए भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट रिएक्शन फॉर फ्लोरोबेंजीन। देखो, आयोडोबेंजीन के लिए क्या करोगे? अगेन आपने डाइएजोनियम सॉल्ट लिया, दिस इज डाइएजोनियम सॉल्ट N2+ Cl-। व्हाट इज दिस? दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको सिर्फ KI में डाल के सेक कर देना है। क्लियर? KI होता है बेटा पोटेशियम आयोडाइड। तो डाइएजोनियम सॉल्ट लो और पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करके सेक। क्लियर? व्हेन यू सेक इट, इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू आयोडोबेंजीन। KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स कर देना है, तो इट विल गिव यू आयोडोबेंजीन। यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, दिस इज आयोडोबेंजीन। अच्छा बताओ बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? एनीवन? बिल्कुल सिंपल है। व्हाट विल बी द बाई प्रोडक्ट? सोचो, व्हाट विल बी द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस गिवन रिएक्शन? क्या क्या बच रहा है? एक तो नाइट्रोजन निकल जाएगा, N2 गैस, दिस इज बाई प्रोडक्ट। अच्छा इसके अलावा वेरी गुड, KCl, पोटेशियम NCl।
KCl, राइट। तो ये बन गए बाई प्रोडक्ट। अच्छा, क्या आप बता सकते हो बेटा इसको हम गेटरमान या फिर सैंडमेयर बोल सकते हैं? नो, दिस इज नाइदर गेटरमान नो सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर? तो हमेशा याद रखना कि गेटरमान रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन, इन दोनों से हम क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बना सकते हैं, ना ही हम आयोडो बेंजीन बना सकते हैं और ना ही उन मेथड से हम फ्लोरो बेंजीन बना सकते हैं। क्लियर? तो आयोडो बेंजीन बनाने का तरीका क्या हुआ? इस डाइएजोनियम सॉल्ट को Ki के साथ सेक करो तो आयोडो बेंजीन बन जाएगा। अब रही बात फ्लोरोबेंजीन की, तो उसको भी देखें। N2 प्लस Cl माइनस, इसमें डालना बेटा HbF4, एक रिएजेंट होता है, एक एसिड होता है, दैट इज HbF4, इट इज अ एसिड। HbF4 जो है ये बोरोन का एसिड है। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इस HCl को अलग कर देगा, हाइड्रोजन और Cl अलग कर देगा। ध्यान से समझना, ये बनाएगा बेटा N2 प्लस BF4 माइनस, लाइक दैट, N2 प्लस एंड BF4 माइनस। अब इसको हीट कर दो, अब इसको हीट कर दो तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। दिस इज फ्लोरोबेंजीन। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रोजन निकल जाएगा। BF4 था, एक क्लोरीन बच गया तो निकलेगा क्या? BF3, लाइक दैट। सो दिस इज फ्लोरोबेंजीन, दिस इज फ्लोरोबेंजीन। नोटेड? तो दिस रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका जो है, दिस इज अनदर नेम्ड रिएक्शन, दिस इज नोन एज बाल्स-केमान रिएक्शन। क्लियर? ये जो फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका है डाइएथोनियम से, दिस इज अनदर नेम्ड रिएक्शन, दिस इज बाल्स-केमान रिएक्शन। बेटा इनके नाम थोड़े से अजीब हैं, इनके नाम पे नहीं जाएं, आप इनके काम पे जाएं। क्लियर? so this reaction is another named reaction known as बाल्स-केमान रिएक्शन। क्लियर? तो देखो, 3 नेम्ड रिएक्शन हमने अभी तक पढ़ ली है, आगे भी और सारी आएगी। तो सबसे पहले क्या थी? सैंडमेयर, CuCl HCl, डाइएजोनियम से फ्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनाने का तरीका। दूसरी थी गटरमान, Cu विथ HCl और HBr, अगेन डाइएजोनियम से क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनाने का तरीका। और नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो हमने डिस्कस की है, दैट इज बाल्स-केमान रिएक्शन, BALZ-FCHIMAN, बाल्स-केमान रिएक्शन। इसमें आप डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन HbF4 से कराते हो। किससे? HbF4 से। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H और Cl, HCl। तो ये स्पीसीज बनेगी बेटा, और जब आप इसको हीट करोगे यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन। क्लियर? अब इनके अलावा भी एक दो और मेथड्स हैं, उनको भी देखते हैं। थर्ड मेथड, पहला हमने बेंजीन से बनाया था, दूसरा डाइएजोनियम सॉल्ट से, और तीसरा बनाएंगे बेटा फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस की है, देखते हैं किस किस को याद। क्लियर? इट इज अनदर नेम्ड रिएक्शन। इसमें हमने हेलो एल्केन भी बनाए थे। द रिएक्शन इज लाइक दिस, C6H5COAG, दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। इसकी रिएक्शन आपने कराई बेटा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ से CO2 अलग, AgBr अलग, और इस C6H5 पे लग जाएगा Br, CO2 अलग, AgBr अलग। Anyone? What was the name of this reaction? From silver salt. याद करो, हेलो एल्केन के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, वहां पे भी हमने ये मेथड पढ़ा था। Anyone? वेरी गुड दिव्या, Huhn-Sticker रिएक्शन, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दिस इज Huhn-Sticker रिएक्शन, बोरा डाई इन Huhn-Sticker, Huhn-Sticker रिएक्शन। बोरा डाई इन Huhn-Sticker या सिंपली Huhn-Sticker रिएक्शन। तो जब आप सिल्वर सॉल्ट में Br2 डालते, दिस इज नॉट Br ओनली, Br2,
ठीक है। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप साफ हो जाएगा, इसको अलग कर देना है, यहाँ पे डायरेक्टली Br अटैच कर दो, एक CO2 गैस अलग हो जाएगी और Ag और Br AgBr के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो बताओ ये क्या बन गया, C6H5 का मतलब फिनाइल और उस पे Br लगा मतलब ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। अब एक और मेथड है बेटा, दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड। क्लियर, इंडस्ट्रियली यदि आपको ज्यादा अमाउंट में क्लोरोबेंजीन चाहिए तो हम इस मेथड को काम में ले सकते हैं, दैट इज लास्ट वन, फोर्थ इज इंडस्ट्रियल मेथड, दैट इज रैस्टिंग प्रोसेस, रैस्टिंग प्रोसेस। क्लियर, रैस्टिंग प्रोसेस। इसमें आप बेंजीन की मदद लोगे, यू विल टेक द हेल्प ऑफ बेंजीन, बेंजीन की मदद से आप क्लोरोबेंजीन बनाओगे। तो नेम्ड रिएक्शन है, सारी की सारी नेम्ड रिएक्शन याद होनी चाहिए। दिस इज बेंजीन, रिएक्शन होगी बेटा HCl और ऑक्सीजन के साथ, एक कैटलिस्ट डालोगे CuCl2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्शन होगी बेटा बेंजीन HCl और O2 के बीच, CuCl2 is catalyst here, it will convert this benzene into chlorobenzene, this is chlorobenzene. Now can you tell me what is byproduct, क्या बच गया, एक Cl लग गया यहाँ पे, Cl is attached to this carbon, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्री हैं, तो ये क्या बना देंगे H2, तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर मिल जाएगा। क्लियर, तो हर एक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा बाई प्रोडक्ट का आप बिल्कुल लॉड नहीं लें, यदि रिएक्शन आपने अच्छे से याद की है और उसके कॉन्सेप्ट को समझा तो बाई प्रोडक्ट आप आंख बंद करके लिख दोगे। क्लियर, तो बाई प्रोडक्ट साथ साथ में आप लिखते जाएं, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि आप मेजर प्रोडक्ट याद रखो, रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है, और बाई प्रोडक्ट आप रिएक्शन को समझो तो आप खुद से सजेस्ट कर सकते हैं। नोटेड, नोटेड डाउन। चलिए, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते बेटा इनकी प्रॉपर्टी की तरफ, और फिर हम फाइनली डिस्कस करेंगे इनकी रिएक्शन। क्लियर, तो जैसा हम हर एक चैप्टर में करते हैं, सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और सबसे लास्ट में इनकी केमिकल रिएक्शन। क्लियर, तो 4 मेथड याद रखने हैं, ना ही इससे कम ना ही इससे ज्यादा। क्लियर, ज्यादा आप रख सकते हो याद, बट एटलीस्ट ये तो याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन। सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे बेटा सिमिलर टू हेलो एल्केन, ज्यादातर प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन से मिलती जुलती है, लिक्विड होंगे, वाटर इनसॉल्युबल होंगे। क्लियर, यदि पोलरिटी की बात करो तो फ्लोरीन वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, आयोडीन वाला बॉन्ड कम पोलर होगा। तो एक पॉइंट तो आप ये लिख दो, सिमिलर टू हेलो एल्केन। एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ आप नोटबुक में लिखें। क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, इनकी स्मेल, प्लीजेंट स्मेल होती है, लिक्विड होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल हैं।
बताओ वाटर इंसॉल्युबल क्यों होंगे ये क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन? Why they are water insoluble? Because they are not able to form hydrogen bond with water. Clear? Exactly, they can't form hydrogen bond. तो बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे कोई वाटर इंसॉल्युबल होगा तो उसका सीधा सीधा आंसर होगा दे कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. आई एम टॉकिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो कुछ तो सॉल्युबल होंगे और कुछ सॉल्युबल नहीं होंगे. तो यदि क्वेश्चन आए बोर्ड में या नीट के अंदर ऑर्गेनिक का और आपको पूछा जाए क्यों सॉल्युबल नहीं है, तो सिर्फ एक आंसर होगा हमेशा, ऑलवेज वैलिड, दैट इज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर? तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अलग है उसको देखते हैं. जैसे बेटा क्लोरीन के तीनों डेरिवेटिव देखते हैं. दिस इज डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो. दिस इज ओ डाइक्लोरो. इनकी एक और प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे यहाँ पे, दैट इज Cl मेटा डाइक्लोरो. एम डाइक्लोरोबेंजीन. और लास्ट देखो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा पोजीशन पे दो क्लोरीन. दिस इज पी डाइक्लोरोबेंजीन. अब बेटा एनसीईआरटी में इनकी वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यूज याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, आप ऑर्डर जरूर याद रखें. सबसे पहले इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? सबसे ज्यादा होता है बेटा पैरा का, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो का, मेटा का सबसे कम. अब याद रखने वाली बात क्या, ध्यान से समझना कि मेटा का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम. क्लियर? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम है, और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा का होता है. अभी रीजन भी देखेंगे. बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ. अभी डिस्कस किया कि मेटा का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ कम है, तो मेटा सबसे पीछे और एक स्विच कर दो. ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर पैरा का और फिर मेटा का. गॉट इट? अब ध्यान से समझना, मेल्टिंग पॉइंट का जो रीजन है बेटा ये दे रखा है एनसीईआरटी में, दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी. क्लियर? कि व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मैक्सिमम. सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का क्यों होता है. क्लियर? इसका रीजन है बेटा ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. क्लियर? और इसके सिमेट्री के कारण पैकिंग अच्छी होती है. जब ये पैक होगा, सॉलिड जो है वो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसा हमने सॉलिड स्टेट में डिस्कस किया. तो इसकी पैकिंग अच्छी होगी. पैकिंग स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप उसको आसानी से मेल्ट नहीं कर सकते. गॉट इट? So why the para dichlorobenzene is having maximum melting point? Because of strong packing. That is because of good packing. इसको आप मेंशन कर लें. Para dichlorobenzene, para dichlorobenzene is having maximum melting point. Maximum melting point because of symmetrical structure, because of symmetrical structure, and which leads to good packing, which leads to good packing. तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा क्यों होता है. बिकॉज ऑफ गुड पैकिंग. बेटर द पैकिंग, हायर द मेल्टिंग पॉइंट. क्लियर? और एक चीज आपको ट्रिक में मैंने बता दी कि मेटा का बेटा दोनों कम होता है. मेटा का मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम. क्लियर? तो बस यही आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है. हेलो एरिन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद रखना. क्लियर? अब बढ़ते हैं बेटा रिएक्शन की तरफ. राइट डाउन केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन.
Write down reaction shown by haloarray. Reaction shown by haloarray. तो 6 से 7 रिएक्शन है। क्लियर? सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे बेटा डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस क्या होता है ध्यान से समझना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाउस प्रोसेस? डाउस प्रोसेस में आप फ्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर देते हो, फ्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर देते हो। तो बेटा ये क्लोरोबेंजीन की तो रिएक्शन हो गई, और जब आगे आप एक हफ्ते बाद जब फिनॉल का डिस्कशन करोगे तो ये फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन जाएगा। इसी तरह से हर एक चैप्टर जो है 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरकनेक्टेड है। क्लियर? अगेन सेम जो डाइएजोनियम की रिएक्शन है ये आप अमीन में फिर से पढ़ोगे। क्लियर? देखें डाउस प्रोसेस क्या होता है। व्हाट इज डाउस प्रोसेस? You took chlorobenzene, this is chlorobenzene, आपने क्लोरोबेंजीन ली और बेटा क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने करा दी डाइल्यूट NaOH के साथ। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके फिर से नीट में पूछा जा सकता है, एक बार आ चुका है। टेम्परेचर और प्रेशर, इसकी भी दोनों कंडीशन याद रखनी। डाइएजोटाइजेशन में तो आपने सिर्फ टेम्परेचर याद किया, यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी याद रखना है और प्रेशर भी। सी व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज 300 ATM प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखें, फ्लोरोबेंजीन में आप टेम्परेचर रखते हो 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज 300 ATM प्रेशर। क्लियर? अब ये रिएक्शन होगी, पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज ONA, दिस इज ONA। पहले बनेगा बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे, मतलब H+ ऐड कर दोगे, यू जस्ट रिएक्ट इट विद HCl। ध्यान से समझना, जब H+ डालोगे तो ये O- है, H+ है, O-H+ क्या बना देंगे? OH, they will form OH। तो बताओ बाई प्रोडक्ट क्या होगा इसका, क्या निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट? दिस इज Na+ Cl- NaCl। क्लियर? so there is removal of NaCl like that। clear? so it is very important reaction from which you can prepare phenol। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना बेटा? बेंजीन रिंग पे OH, इसका मतलब दिस इज फिनॉल। so it is an important reaction from which you can prepare the phenol with the help of chlorobenzene, and this process is known as Dawes process। clear? टेम्परेचर होता है बेटा 350 और प्रेशर आई थिंक 300 ही होता है, एक बार मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा। क्लियर? आई एम बिट कंफ्यूज अबाउट 300 और 200, तो हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। नोट करें इसको। एनी डाउट अप टू दिस बताइए, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉपर्टी में किसी को डाउट हो तो एनीवन। लिखा सभी ने? चलिए कुछ और रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नोट करें, राइट डाउन नोट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर आप ही करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
ध्यान से समझना। जैसे आपके पास हेलो एरिन है, कोई भी हेलो एरिन, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या फ्लोरो, कोई भी, दिस इज जनरल। मान लिया हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है। क्या ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पे अटैक करके क्लोरीन को अलग कर देगा? बताइए, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर आल्सो। क्या ये जो Cl बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इज इट फिजिबल टू ब्रेक? इफ नॉट देन व्हाई नॉट? याद करो, क्या एराइल हैलाइड जो हेलो एरिन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं? नो। इसका रीजन हमने क्या डिस्कस किया था कि विनाइल और हेलो एरिन डाउस प्रोसेस मेजर प्रोडक्ट था बेटा, फिनोल था। क्लियर? सबसे लास्ट में मेजर प्रोडक्ट फिनोल बना, बेंजीन रिंग पे OH। ठीक है, अब देखें इसको कि विनाइल और एराइल हैलाइड के अंदर यहाँ पे जो क्लोरीन है ये हैलोजन रेजोनेंस करता है। इस रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, और डबल बॉन्ड बन जाता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? तो व्हाट इज द रीजन दिस इज नॉट पॉसिबल? दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगी। ठीक, क्या रीजन रीजन होगा कि ये जो क्लोरोबेंजीन होगा, ध्यान से समझना, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करता है लाइक दैट। 3 लॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में डालेगा। तो अगला प्रोडक्ट क्या बना, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस कार्बन पे नेगेटिव, क्लोरीन पे लॉन पेयर गया है, इसलिए क्लोरीन पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो बेटा इस कंडीशन पे देखो, क्या न्यूक्लियोफाइल आके इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा? नो। So this is very important why haloarine do not show nucleophilic substitution under normal condition. तो इसका रीजन होगा because of partial double bond character developed due to resonance. क्लियर? अब इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। देखो अगला क्या बना, फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दैट, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव और क्लोरीन पे पॉजिटिव। फिर लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बेटा, कुछ इस तरह से, क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन फिर से मिल जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? तो देखो हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन क्लोरीन में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। गॉट इट? तो इसको नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एराइल हैलाइड यूजुअली do not show न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप उसको पूरा लिखेंगे। एराइल हैलाइड डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन because of partial double bond character, because of partial double bond character is developed due to resonance. नोटेड? ये क्वेश्चन बेटा डिटो का डिटो आपके बोर्ड में तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं शो करता। क्लियर? इसको नोट करें। यहाँ से बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगा इस चैप्टर के, और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। क्लियर? तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर and then we will discuss some important questions of this chapter. Clear? Take it simple. चलिए, thank you, have a good night.